तो पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू जीरो, जो कि आपके पास क्या है, ऑप्शन बी जो है वो बनती है। अच्छा, इसमें एक और उसने साथ में ये वाली लाइन भी लिखी है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। तो इस जी। वजह से इसका ऑप्शन क्या है, इज द राइट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज में कहता है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, उसने लिखा है खुद, और उसने कहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ पे वो बेसिक अलजबरे वाला कंसेप्ट आ जाता है कि टर्म हम किसे कहते हैं? टर्म टर्म हम कहते हैं, जी एक जी, टर्म वो bx सेकंड टर्म है और c थर्ड टर्म है। हाँ जी। तो बेसिकली जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं टर्म। जिस तरह यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर एक टर्म है, प्लस बी एक्स एक टर्म है। अब ए और बी जो है इसमें कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। और प्लस सी, यानी कि सी जो है वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल वो 5 नंबर होता है, 6 नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके आगे काउंटिंग कुछ भी हो सकती है। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ठीक। इसलिए मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक से मुराद ये कि अल्फा मतलब अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। तो ये कोई भी सिर्फ नंबर या सिर्फ अल्फा, यानी कि सिर्फ अल्फाबेट, ये दोनों अपने आप में एक टर्म होते हैं। और दोनों को मिलाकर भी, जिस तरह ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, जिस तरह 5x होता है, 2x होता है, 3x स्क्वायर होता है, तो ये सब क्या होती हैं, अलग अलग एक टर्म कहलाती हैं। और इन टर्म्स को मिलाकर जब आप लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है। और जब आप उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ये अलजबरे के बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक स्टेप्स हैं। अलजबरिक टर्म से अलजबरिक एक्सप्रेशन, और अलजबरिक एक्सप्रेशन से अलजबरिक इक्वेशन बनने के। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो 3 टर्म्स हैं, लिहाजा इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है। थर्ड पार्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। हाँ जी, तो अब तक आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड पढ़े हैं? इसमें सर हमने बाकी तो वो उसकी जो पढ़ी थी 1.2 के बाद से जो पढ़ा है वो डिफरेंट था कि डिफरेंट को रिड्यूस करना क्वाड्रेटिक का। तो 3 जो किए थे इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व होना है, वो था फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ जी, हाँ, हमने 3 बेसिक फार्मूले या 3 बेसिक मेथड पढ़े हैं, बाकी तो उसी के अंदर इक्वेशंस की टाइप्स चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इक्वेशन की फॉर्म क्वाड्रेटिक बनती थी तो उसके बाद हमारे पास 3 ही मेथड होते थे। आया फैक्टराइजेशन से करें, जिसमें मिड टर्म ब्रेक करनी होती थी। सेकंड प्रोसेस होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसके अंदर आपने एक्स वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर लेके दोनों तरफ आपने इक्वल के दोनों तरफ ऐड करना होता था, और उसके बाद आप एक कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाते थे। और इसके अलावा जो है थर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, जो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a होता था, ठीक है। तो इन 3 फार्मूलों से आप कर सकते थे, लिहाजा हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स थे। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो सी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है, वो कहता है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। तो अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की सही पहचान करनी है। तो अब इसमें से देखें, पहले अब इसमें से आपने मुझे ये बताना कि गलती सबसे पहले बताएं राइट आंसर कौन सा है, देन ये बताएंगे गलती बाकियों में क्या क्या गलती है। मेरे हिसाब से सर जो करेक्ट वाला है वो ए है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। हाँ जी, और ये कौन सा है, फर्स्ट वाला? जी ए। ठीक है, बाकियों में क्या गलती है? बाकियों के ने सर पार्ट बी के अंदर जो बी है वो वैसे माइनस बी नहीं हो, वैसे पॉजिटिव बी है। ठीक है, और सी में देखें। सी में जो है वैसे माइनस बी है, लेकिन जो वैसे 4ac नहीं, वो प्लस 4a है। हाँ जी, वो 4a प्लस 4ac है, जबकि इसको माइनस 4ac होना चाहिए था। और ऑप्शन डी के अंदर जो है वो क्या है कि उसमें भी क्या है कि माइनस बी नहीं है, और बाकी तो सेम है। बी और डी जो है वो सेम है, लेकिन वो बस साइन मतलब इसमें माइनस नहीं है। बी और डी सेम है, बट ऊपर ऊपर उसने -4ac लिखा है, इधर उसने +4ac कर दिया, लेकिन दोनों के अंदर जो पहले बी है वो माइनस में नहीं है।
तो जी इस तरह से ऑप्शन ए जो राइट आंसर है, जो क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इसको फैक्टर्स बनाने, यानी कि लीनियर फैक्टर से क्या मुराद है, जिस तरह मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन या लीनियर फैक्टर हम उसको कहते हैं कि जिसमें आपके पास x जो कि वेरिएबल वैल्यू है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जिस तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास ए जीरो हो जाए तो एक्स की वाली टर्म जीरो हो जाती है, बाकी पीछे आपके पास क्या बचता है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, लीनियर टर्म कहलाती है, लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं। तो इसमें उसने कहा कि लीनियर फैक्टर्स आपने बनाने हैं, तो दैट मीन्स कि इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 फैक्टर्स इस तरह के बनाने हैं कि 56 जो है वो मल्टीप्लाई करने से 56 है प्लस 56, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास -15 आंसर आए। तो इसके जो फैक्टर्स तो उसने खैर आगे सारों में वही दिए कि 7 8 56 होता है ना। तो अब जी इसके अंदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स ने ऑलरेडी मतलब बताए हुए हैं। तो आप इसको सॉल्व इस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों जो है वो, इससे मुझे पता है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ। वो इस वजह से कि ये दोनों आंसर जो है वो माइनस में होने चाहिए, क्योंकि -15 बनाना है ना। तो -15 कब बनेगा, जब -7 और -8 होगा। जी और ठीक जब है, और माइनस 56 होना चाहिए। माइनस जी एट जी। इक्वल टू 56। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन नजर आ रही है वो सिर्फ एक ही ऐसा है कि जिसके अंदर दोनों माइनस में है, x-7 और x-8। जी तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। और ये आपको तब याद रहेगा या तब आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकेंगे जब आपको मिड टर्म ब्रेक का फॉर्मूला याद हो। मिड टर्म ब्रेक का फॉर्मूला या मतलब कंसेप्ट, मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट क्या था कि जो आपकी एक्स वाली टर्म है जिसको हम मिड टर्म कहते हैं, वो प्लस माइनस करने पे वही साइन के साथ वही वैल्यू बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे -15 है तो -15 ही बननी चाहिए। और जो जबकि जो दोनों साइड के कॉर्नर वैल्यूज हैं, यानी कि कॉर्नर से मुराद एक जो कांस्टेंट है और एक जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट जो है वो आपके पास 56 है। तो 56 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आपके पास 56 आएगा। सो दैट मीन्स के -15 के वो आपने बनाने हैं मिड टर्म्स के, उनको आप प्लस माइनस करें तो -15 है, और जब मल्टीप्लाई करें तो +56 आंसर है। तो इस वजह से यही दो ऑप्शन बेहतर है, x-7 और x-8, क्योंकि -7 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो +56 आएगा, और -7 -8 को जब आप ऐड करेंगे तो -15 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड। हाँ जी। इसमें तो सर जब हम, थर्ड जी जी वाले जी की वैसी रेसिप्रोकल। जी जी, इसके अंदर बी होगा, क्योंकि हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि जब आप क्या करते हैं, जब किसी आप डी न्यूमरेटर वाली वैल्यू को, यानी कि जो डिवाइड के ऊपर लिखी हो, जब आप उसको 1 डिवाइडेड बाय की फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका रेसिप्रोकल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये क्या होगी, जब आप इसको चेंज कर दें, यानी कि न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स बना देंगे इक्वल के दोनों तरफ। जब इक्वल के, इसने यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया है एंड इक्वेशन। इक्वेशन कब होती है, जब आप के पास इक्वेशन तब होती है जब उसके दरमियान साइन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और राइट हैंड साइड की। तो वो कहता है कि अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। तो ये कब होगा, जब आप दोनों अतराफ में जो x की वैल्यू होगी उसको चेंज कर देंगे 1 ओवर x में। तो दैट मीन्स आप दोनों तरफ जो है वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो इस फॉर्म को जो है वो क्या कहते हैं, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कहता है कि एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज एन। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है जी, ये दो देखने से पता चल रहा है इसके ऊपर क्या है कि x जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ये हो गई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे वो कहता है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली इसको आपने सॉल्व कर लेना है, पूरा इसका आंसर निकालना है। तो अब ये
कौन सी इक्वेशन है जी? ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है सिर्फ, बल्कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है कि एक्स वाली टर्म नहीं होती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 4x² माइनस 16, यानी कि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। जी तो यानी कि 2x जो है वो ए बन जाएगा, और 16 जो है वो आपके पास बी बन जाएगा, यानी कि 4 जो होगा वो 16, 4 जो है वो बी बन जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 2x का स्क्वायर जो कि ए के इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे, यानी कि बी की जगह पे जो है वो 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ठीक है। अब आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको, अच्छा, एक तो तरीका ये भी है, लेकिन एक तरीका और भी है। वो ये है कि आप इसका जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं डायरेक्ट, या इसका आसान तरीका ये भी है कि आप इसमें से पहले 4 को कॉमन ले लें। जब आप 4 को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैं सर इसका भी थोड़ा सॉल्व कर था, मैं इसको जो 16 को राइट साइड पे लेके गया हूँ। ये इसका सही प्रोसेस यही होगा, 4x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास बचता है x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखें, जो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक वो ये बनता है, यानी कि बेसिकली 4 इक्वल्स टू 0, तो मतलब 4 तो 0 हो जाएगा ना। 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो दैट मीन्स ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है? तो अब आपके पास पीछे जो बचा वो क्या बना? x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दैट देन इट मीन्स कि ये बन जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू x इक्वल टू 4, और टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्केयर का स्केयर से कट जाएगा, और 4 जो है वो स्केयर रूट जब लें 4 का तो क्या बनता है? प्लस माइनस 2। तो x जो है वो आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो इस तरह से जो इसका आंसर बनता है वो है सी इज द राइट आंसर, प्लस माइनस 2। सर एक सेकंड, मेरा इधर क्वेश्चन जो मेरे पास ही बुक ओपन है उस पे है कि सी और डी सेम है, बस सी के अंदर ब्रैकेट के अंदर दिया है प्लस माइनस 2, और डी में वैसे ही जो खाली दिया हुआ है प्लस माइनस 2। मेरे पास डी में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ। इसमें प्लस माइनस दोनों आंसर बनते हैं ना, प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो सी के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 2 है, और डी के अंदर वैसे ब्रैकेट में नहीं है प्लस माइनस 2। मेरे पास अलग है, आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। जी आपके वाले के अंदर डी पे सिर्फ 2 लिखा हुआ। हाँ, ऑप्शंस में थोड़ा फर्क है। ठीक है? ठीक तो है। खैर, ऑप्शन बदली हो तो आपने बस ये याद रखना कि इसका सोल्यूशन सेट क्या बनता है, प्लस माइनस 2। अच्छा, इस तरह से भी लिखा हो सकता है उसके अंदर के ये अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई, यानी कि -2 कॉमा +2। तो -2 कॉमा 2 इसके ये मिड मिड ब्रैकेट में, इसको मीडियम ब्रैकेट कहते हैं ना। मीडियम ब्रैकेट के अंदर अगर इस तरह से लिखा हो -2 +2, तो वो भी सही है। ठीक है? ठीक है। हम्म। अच्छा जी, इसका लास्ट MCQs है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड डैश। अब ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी जी? ये ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों कहलाएगी? क्योंकि आप इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जब आपका ये फॉर्म बनती है, वो x प्लस 1/x की फॉर्म में बन जाती है। ठीक है? तो x स्क्वायर x प्लस 1/x या x स्क्वायर प्लस 1/x जो हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी, वो कौन सी फॉर्म थी? वो रेसिप्रोकल फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस वजह से इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है? ठीक है।